दिल्ली की दहलीज पर फिर से किसान आंदोलन ने दस्तक दे दी है। 2020-21 के आंदोलन के बाद 2024 में फिर से किसान अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हजारों किसान दिल्ली की सीमाओं पर दिल्ली कूच करने को तैयार हैं। बीते 3-4 दिनों से इस आंदोलन में वो सब कुछ हो गया है जो पिछली बार किसान आंदोलन में हुआ था। प्रदर्शनकारी व पुलिस आमने सामने है। जहां प्रदर्शनकारी दिल्ली में घुसने के लिए बैरिकेड्स तोड़ रहे हैं, पुलिस पर पथराव कर रहे हैं, वहीं पुलिस प्रदर्शनकारियों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए उन पर आंसू गैस के गोले दाग रही है, लाठीचार्ज कर रही है। दोस्तों, इसी बीच 16 फरवरी के दिन किसान संगठनों के आह्वान पर ग्रामीण भारत बंद के तहत आंदोलन किया गया, जिससे पूरे देश में इस भारत बंद का असर देखने को मिला। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा व इससे सटे राज्यों में आंदोलन का असर देखा जा सकता है। कई तरह की सुविधा व्यवस्थाएं पूरी तरह से ठप हैं। आखिर फिर से क्यों इस आंदोलन ने तूल पकड़ लिया है? किसान फिर से आंदोलन क्यों कर रहे हैं? क्या है किसानों की मांग? आइए आज के इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। दोस्तों, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिना स्किप किए हुए अंत तक अवश्य देखें। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि किसान आंदोलन से जुड़ी कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, किसान आंदोलन को इस बार किसान आंदोलन 2.0 के नाम से भी जाना जा रहा है, यानी कि इस आंदोलन को भी 2021 के आंदोलन से ही जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, सच तो यह है कि किसान आंदोलन 2.0 को इस बार सभी किसान संगठनों का समर्थन प्राप्त नहीं है। जी हाँ, इस बार किसान आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले नहीं, बल्कि इसे पंजाब, हरियाणा और कई राज्यों के अलग अलग किसान संगठनों के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस आंदोलन के जरिए इस बार के किसान संगठन एमएसपी पर कानून बनाने के साथ साथ अपनी नई नई मांगों के साथ लेकर सड़क पर उतरे हैं। तो क्या है इस बार किसानों की मांग? आइए वो जानते हैं। क्या है किसानों की मांग? दोस्तों, जहां पिछली बार किसानों का आंदोलन कृषि कानून के खिलाफ था, वहीं इस बार किसानों का ये कहना है कि उन्हें स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी के लिए कानून बनाया जाए। मजदूरों और किसानों पर जो कर्ज है उसे सरकार द्वारा पूरी तरह से माफ किया जाए। दोस्तों, किसानों ने देश भर में भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को फिर से लागू करने की मांग भी की है, और इसके साथ साथ किसानों ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को फिर से लागू करने की मांग को पूरा करने के साथ ही इसे किसानों से लिखित सहमति सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है। इसके अलावा किसान ये चाहते हैं उनके कलेक्टर दर से 4 गुना उन्हें अधिक मुआवजा मिले। लखीमपुर नरसंहार के अपराधियों को सजा देने की मांग भी किसानों ने सरकार से पूरी करने को कही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि लखीमपुर घटना से जो किसान प्रभावित हुए हैं उन्हें मुआवजा तथा उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। किसान संगठनों की अगली मांग ये है कि वो विश्व व्यापार संगठन से बाहर निकलें और सभी मुक्त व्यापार समझौते पर प्रतिबंध लगाया जाए। किसानों और खेतिहर मजदूरों को पेंशन दी जाए। बता दें कि किसान मनरेगा के तहत प्रति वर्ष 200 दिन का रोजगार और 700 रुपए की दैनिक मजदूरी का प्रावधान लाने की मांग सरकार से कर रहे हैं। दोस्तों, 2021 के किसान आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा देने और उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की भी मांग की जा रही है। इसके साथ ही उनका यह कहना है कि पिछले आंदोलन में जिन किसानों पर मुकदमा दर्ज है उन्हें भी वापस ले लिया जाए। किसानों का कहना है कि इलेक्ट्रिसिटी संशोधन बिल को भी रद्द कर दिया जाए। नकली बीज, कीटनाशक आदि बनाने वाली कंपनियों पर सख्त जुर्माना लगाया जाए। मिर्च और हल्दी जैसे मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग बने, और इसके अलावा जल, जंगल, जमीन पर आदिवासियों के अधिकारों को सुनिश्चित किया जाए। तो दोस्तों, इस तरह से इन मांगों को लेकर इस बार किसान संगठन दिल्ली की दहलीज पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि आंदोलन शुरू होने से पहले ही सरकार ने किसान नेताओं के साथ बातचीत की थी, लेकिन किसान नेताओं को सरकार की उन सभी बातों से सहमति नहीं हुई, जिस वजह से लगभग 2 साल बाद फिर से किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। आंदोलन शुरू होने के बाद भी सरकार से किसान नेताओं की बैठक के जरिए वार्ता हुई है, लेकिन ये वार्ता भी कारगर साबित नहीं हुई है। बता दें कि रविवार को फिर से सरकार और किसान यूनियन के बीच वार्ता होनी है। अब देखना यह है कि क्या इस चौथी वार्ता से इस मुद्दे का कोई हल निकलकर सामने आता है या नहीं। दोस्तों, किसानों ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के तहत अपनी मांग को सरकार के समक्ष रखा है। तो चलिए ये जानते हैं कि स्वामीनाथन आयोग क्या है और क्यों उस आयोग की सिफारिशों के तहत आंदोलन किया जा रहा है। क्या है स्वामीनाथन आयोग? दोस्तों, स्वामीनाथन आयोग के अध्यक्ष हरित क्रांति के जनक और महान कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन थे। उन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम पड़ा है। बता दें कि उन्होंने किसानों की आर्थिक दशा सुधारने और खेती में पैदावार बढ़ाने को कई सिफारिशें दी थी, जिसे रिपोर्ट के रूप में साल 2006
में पेश किया गया था। दोस्तों, इस आयोग का गठन नवंबर 2004 में किया गया था और इस आयोग की सिफारिशों में सबसे अहम सुझाव एमएसपी का था। हालांकि ये सच भी है कि स्वामीनाथन आयोग की इन सिफारिशों को अब तक कोई भी सरकार पूरी तरह से लागू नहीं कर पाई है, लेकिन हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की सिफारिश की है। दूसरी ओर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू करने की मांग को लेकर अभी किसान दिल्ली मार्च के तहत विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो चलिए अब ये जानते हैं कि एमएसपी पर स्वामीनाथन रिपोर्ट आखिर क्या है। एमएसपी पर क्या है स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें। दोस्तों, हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन ने किसानों की दशा सुधार के लिए कई सुझाव दिए थे। उन्होंने अपनी सिफारिशों में एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर यह सिफारिश की थी कि एमएसपी लागत से 50% ज्यादा रखी जाए। उनके अनुसार इससे छोटे किसानों को फसल का उचित मुआवजा मिल सकेगा। साथ ही आयोग का भी ये कहना था कि ये न्यूनतम समर्थन मूल्य कुछ ही फसलों तक सीमित न रहे। किसानों को आत्महत्या से बचाने के लिए सिफारिश। दोस्तों, हमेशा से ये खबर सुनते आ रहे हैं कि किसानों ने आत्महत्या कर ली। जाहिर सी बात है कि किसान होना काफी मुश्किल है, क्योंकि किसान कितनी मेहनत करके फसल उपजाते हैं ये किसी को बताने की जरूरत नहीं, और ऐसे में विपत्ति पड़ने पर वो आत्महत्या तक कर लेते हैं। और किसानों की इसी आत्महत्या पर रोक लगाने के लिए स्वामीनाथन आयोग ने सिफारिश की थी। आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य स्तर पर किसान कमीशन बनाने, सेहत सुविधाएं बढ़ाने और वित्त बीमा की स्थिति मजबूत करने के साथ ही महिला किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने की सिफारिश की गई थी। आयोग का यह भी कहना था कि कृषि जोखिम फंड भी बनाया जाए ताकि कभी भी प्राकृतिक आपदा आने पर किसानों को इससे मदद मिल सके। दोस्तों, सूखा और बाढ़ के समय में फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। ऐसे में आयोग की सिफारिश से किसानों को काफी मदद मिल सकती है, जिससे किसानों की आत्महत्याओं में कमी आएगी। बीज कर्ज को लेकर सुझाव। दोस्तों, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के तहत ये भी कहा गया है कि किसानों को गुणवत्ता वाले बीज कम दामों पर मिले, किसानों को मिलने वाले कर्ज का फ्लो बढ़ाने के लिए सुधार हो। साथ ही आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा था कि जमीन का सही बंटवारा करने की व्यवस्था की जाए। उसके तहत सरप्लस जमीन को भूमिहीन किसानों परिवारों में बांट दिया जाना चाहिए। बेहतर खेती के लिए स्थानीय निकायों को मजबूत बनाने की सिफारिश भी स्वामीनाथन आयोग ने की थी। दोस्तों, स्वामीनाथन आयोग के तहत इन मुख्य सिफारिशों को किसान संगठन सरकार द्वारा सोचने, विचारने तथा उनकी मांगों को पूरा करने के लिए कह रही है। दूसरी ओर सरकार भी वार्ता के जरिए किसानों से इसका हल निकालकर आंदोलन को जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिशों में जुटी हुई है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या रविवार को होने वाली सरकार और किसान संगठनों की वार्ता में कोई हल निकलकर सामने आएगा, या फिर यह आंदोलन पिछले आंदोलन की तरह ही लंबा खिंचने वाला है? अपने जवाब हमें कमेंट में अवश्य दें। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को एक लाइक तथा शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।